समझ रहे ना भैया, तुमने यूं किया ना तुम्हारा कायोग बिगड़ गया। अब देखो संबर की व्याख्या ये तो, क्योंकि संबर व्रत से, समति से, गुप्ती से होता है, धर्म से, अनुपेक्षा, परिसर जैसे होता है। एक मच्छर काट रहा था, तुमने उसको भगा दिया, तुम्हारा संबर स्थान गिर गया, बिगड़ गया। मच्छर काट रहा था, वो उसको काटने देते, पर तुम उसे काटने का मन नहीं करते, तो तुम्हारा संबर होता है। हो संबर गया, क्योंकि पर से जय मच्छर काट रहा था, वो आपने ऐसे भगा दिया, उसको यूं कर दिया, तो तुम्हारा पर से जय नहीं हुआ। आप मच्छर के काटने को सहन नहीं कर पाए, इसलिए भगा दिया है। अब बताइए, एलाओ, मच्छर, कछुआ छाप, पता नहीं क्या क्या लगा के तुम सो रहे हो। ओ महाव्रती, अब काहे के तुम महाव्रती, तुम लोग हिंसा का उपकरण लगा के तो सो रहे हो। उसका धुआं उड़ेगा, कितने सूख जीव मरेंगे। आप कह रहे मैं तो महायोगी, महामना, महा। अरे महा, ये तो देखो तुमने किया क्या है। धर्म इतना सस्ता नहीं है जितना लोगों ने समझ के रखा है। इतना सस्ता नहीं है। सागर जी महामुनि तीर्थंकर होते। अब महामुनि की चर्या तो दर्शन नहीं हो रहे, हर व्यक्ति महामुनि बन जाता। अब तो मित्र, महामुनि बनने के लिए यदि मच्छर क्या सांप भी डस लेना, तब भी यूं नहीं करेंगे महामुनि। महामुनि पारसनाथ से पूछो, 10 भव तक कहीं कमट अजगर बन के निकल गया, शेर बन के खा गया, भील बन के धनुष मार दिए, मित्र सांप बन के डस लिए, कितने कष्ट दिए, तब भी विचलित नहीं हुए महामुनि। जरासा मन के प्रतिकूल किसी ने बोल दिया, ये अंदर की आंखें बाहर फेंकने लगती है। हे महामुनि, कहां से महामुनि परशुराम, उन्हें राम नहीं कहेंगे, परशुराम। इसलिए लालू, ये अभ्यास मत करो। किनका नाम कितना हमारा आगे कैसे बढ़े, अभ्यास ये करो। महावीर बनने का पुरुषार्थ कितना हमारे आगे है। इंद्री कसाय सन्ना, तब ये गाथा कहेगी, इंद्री कसाय सन्ना, 5 इंद्रिय, 4 कषाय सन्ना, आहार भय मिथुन 4 संज्ञाएं, ऋग्हिदा, इनका जिसने किया निग्रह, जेहिम सुट्ठुमगम्मी, आहा सुट्ठुमगम्मी, श्रेष्ठ मार्ग में जावत तावत तेहिम पेयम, जैसे श्रेष्ठ मार्ग में गमन किया, तावत तभी पेयम पावा सब छिद्दम, आहा। छत पर पानी गिरता ना, तुरंत आनंद फानन में, भैया कुछ लगाओ जल्दी, पानी टपक रहा है। अरे ज्ञानी, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में पानी पाप की बूंदें टपक रही है, बढ़ जाता जी, उन पर तुरंत ही छेद को ढको। परिणाम हो गए कि आज तो कोडरमा के बड़जात्या को झांझरी जी बोले, भाई कह रहा गुरुजी आज तो मुझे पकोड़ी खानी है। अरे हो गया छेद, बोले पकोड़ी खानी है, और जैसे ही मन करे पकोड़ी खाना है, तुरंत कहना भैया दौड़ो दौड़ो, ये छेद हो रहा है, इसको बंद करो, पकोड़ी का आज का त्याग। छेद बंद हो गया। नहीं तो मालूम मन में आया पकोड़ी खानी है, बस घर में हलचल शुरू, बोले पकोड़ी बनने दो भैया, पकोड़ी बनने दो, हल्ला हो गया। जैसे ही मन में आया पकोड़ी खानी है, तुरंत ही पकोड़ी खाने का त्याग, किसी को पता ही नहीं चला, छेद बंद। किसान को खेत में पानी डालते देखा कभी झांझरी जी? वो खेत में पानी डालता किसान तो फावड़ा लिए घूमता रहता, चारों तरफ खींचते, वो छोटी छोटी नाली बनाता रहता है।
कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना, तुरंत हटाता है मिट्टी को, तुरंत रखता है मिट्टी को। और जैसे ही कहीं नाली फूटी तुरंत दौड़ के जाता है, रखो मिट्टी, नहीं पूरा पानी बह जाएगा। ऐसे ही मित्र, जो तुमने पुण्य का पानी भर के रखा है, एक फावड़ा लेके घूमो, जरा भी छेद हो तुरंत रखो, अरे बह ना जाए पानी। विराजो ज्ञानी, बह ना जाए पानी, सुना ज्ञानी, बह ना जाए पुण्य का पानी। संभर चाहिए है, संभर चाहिए है तो बंदर स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। बंदर स्वभाव में संभर नहीं होता, स्त्री स्वभाव में संभर होता है। स्त्री स्वभाव में नहीं होता, स्त्री स्वभाव में होता है। अहो पंचम काल के शिष्यों, मैं कह रहा हूं स्त्री स्वभाव में, कह रहा स्त्री स्वभाव में होगा। पापस्व छिद्दम, ये पाप के आश्रम के छेद को रोक दीजिए। मार्गो ही संबर स्तन निमित्त इंद्रियाणी कसाया, जो संबर है तन निमित्त, उसके निमित्त इंद्री कसाय संज्ञा यावत अंश ने, जितने अंश में, यावंत हुआ जितने कालम, जितने काल में, निगृहीनते, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, जितने अंश में, जितने काल में। स्वातम झांझरी जी, कहाँ गए तुम पांचों मित्र? जैसे एक एक तुमने सिर के केस निकाल के फेंक दिए, ऐसे एक एक मन के क्लेश निकल जाएंगे, बस संबर हो जाएगा। जैसे धन्य जैन साधकों की महिमा, ये पहली निष्प्रियता की पहचान है कि शरीर से ममत्व कितना है। पहली परीक्षा पास हो गई, दूसरा पेपर भी हो गया है, अब मित्र तैयारी करो आगे की। तो निगृहीनते तावसन सेना, जब वृत्ति होती ना दिनेश भैया, यदि वैराग्य नहीं तो जरा सा कोई ऐसे बाल तुम्हारा पकड़ लेना तो तुम खींच के हाथ उठाते हो, बोले क्या कर रहा, बाल पकड़ रहा है। धन्यों ने जैन साधकों के लिए वे बुद्धिपूर्वक पूरे निकाल के बैठ जाते हैं, एक एक निकालते हैं। कष्ट तो होता है लेकिन वेदना तो होती है, परंतु वेदना होती है, कष्ट होता है, पर पीड़ा को सहन करते हुए क्लेश नहीं होता। ये संभर स्थान है। तावत हंसी ने पर संबर उन्हीं को होता, सरवार सागर जी, जिनको बाल खिंचते हुए ताले ना दिखे। भगवान आत्मा के दर्शन होना चाहिए। विग्रहते तावंसे ने तावंते कालम पापाश्रव द्वारम प्रदीयते, पाप के आश्रव का द्वार ढक जाता है। इंद्रिय कसाय संज्ञा, इंद्रिय कसाय संज्ञा भाव पापाश्रवो, जो भाव पापाश्रव द्रव्य पापाश्रव हेतु, जो कि द्रव्य पापाश्रव का हेतु है। पूर्वोक्ता, इसको पूर्व में कह दिया है। यहां तन निरोध हो, यहां पर उनका निरोध करने से भाव पाप संबरो द्रव्य पाप संबरो अवधारणीय, भाव पाप संबर पूरक द्रव्य पाप संवर्ग हेतु अवधारणीय इति, उसको जानना चाहिए इस प्रकार से। अथ जैसे स्वामी क्या कह रहे हैं, ख्याति पूजा लाभ, ये तीन से बचो। ख्याति पूजा लाभ, ओहो हो, इसी में डूबा है अनंग सागर जी से वृद्ध अवस्था में। ये युवा महात्माओं के साथ आप रह रहे हो, इनको संकेत कर दिया करो, भैया भैया हमारी कमर झुक गई, मैं ज़मीन को नहीं देख रहा हूँ, अपनी युवावस्था को खोज रहा हूँ, कहाँ चली गई। धन्नो आपको, आप युवावस्था में मुड़राज बन गए। हम तुम्हें देख करके तरस रहे हैं, हमने कैसे निकाल दिया, लेकिन आप जो है इस युवावस्था में अपनी भगवत्ता को देखो, जगत के नारी नरों को देखने का विचार मत करो। धन्य हो। एक वृद्ध साधक ये सोचता है, 18, 19, 16 वर्ष के छोटे छोटे त्यागियों को देख करके वृद्ध जन, मालूम
हार्दिक, ये विमल बड़जात्याध्यक्ष, तुम्हारे किशोर झांझरी, नरेंद्र झांझरी, बेटा क्यों आती है? तुम सब युवाओं को देखने नहीं आते हैं? इन युवा शरीरों में जो रत्नात्रय भूत भगवान आत्मा है उसके दर्शन करने आते बेटा। देश का हर प्रांत का श्रावक सुब्रत सागर देखा आपने? यदि कोई ब्रह्मचारी का भैया रुको, अरे भैया जी हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे गिगियाते हैं। हिंदी भाषा में क्या बोलते? बोले गिगियाते नरेंद्र, भैया एक गिलास दे लेने दो। दिनेश, कैसे लोग गिगियाते देखा आपने चौके में? अब हम कहते हैं भगो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, उसी श्रद्धा देखो। ये तुम्हें देखने नहीं आया, इनके शरीर को देखने आया, उन विचारों को। अब मालूम जिन प्रांतों में दिगंबर मुनियों का विहार बहुत कम हो रहा है, नागालैंड, आसाम, गुवाहाटी, भैया वहाँ के श्रावकों से मिलो, वे तो ऐसे भगवान मिल गए, भगवान। एक बालक आया, बोले गुरुजी हम तो यहीं आके दर्शन कर पाते हैं, हमारे यहाँ तो महाराज जी आ ही नहीं पाते हैं, सो हम लोग तो जब आते हैं तो ऐसा लगता है मैं विदेश से स्वदेश आया हूँ, भगवान को देखने आया हूँ, विदेश क्षेत्र आ गया हूँ। ऐसी बात कर रहा था। उसमें रवि भगाए किसी को, भाग। तो वहाँ सोचना चाहिए मित्र दर्शन कर लो, अब चले जाओ। हैं? ऐसा किम कृत्वा, क्या करके? पूर्वम इसत्वा, पूर्व में ठहर करके, क्वा कहाँ पर? मग्गमी, मार्ग में, संबर कारण रत्नात्रय लक्षण मोक्ष मार्गे। विप्रण सागर जी अंडरलाइन कर दो भैया। संबर का कारण रत्नात्रय लक्षण है जिसका, ऐसा मोक्ष मार्ग कथम निगृहीता, कैसे? यावत यस्मिन गुणस्थाने, जिस गुणस्थान में, यावत कालम, यावत अंश ने, जिस काल में, जिस अंश में, कैसे? एक गोमटचार की गाथा है। 16 पढ़ भी सर्णवम, 10 छक्के के बंद वो छिन्ना, दुगतीस चतुरोपम ताढ़ो वनु 16 चरणियों एको। एक 120 बंद प्रकृतियां हैं और 120 प्रकार की बंद प्रकृतियों में एक क्रम से गाता सूत कह रहा है, प्रथम गुणस्थान को छोड़ करके द्वितीय गुणस्थान में क्रमशः 16, 25, 10, 4, 6, 1, 36, 5, 16, 1, इस प्रकार से 120 बंद प्रकृतियों का जीव संभर करता है। तावत इति गाथा कथित क्रमेण त्रिभंगी क्रमेण है। गाथा कथित त्रिभंगी क्रम से लवकुश एक त्रिभंगी सार नाम का ग्रंथ अपनाया, ठीक है ना? उसमें 3-3 के भंग करके समझाया गया है। अब त्रिभंगी सार 2 हैं, एक भाव त्रिभंगी है, एक त्रिभंगी सार है वो तारण स्वामी का है, और भाव त्रिभंगी है वो किसका है मालूम? दो वो बीतरागी दिगंबर चार जिनाचार का ग्रंथ है। अब इन सारे ग्रंथों में जो तत्व की निरूपणा की गई है, आचार्य नरेंद्र सेन स्वामी, क्या या नरेंद्र से तात्पर्य विवेकानंद जी नहीं समझ लेना आप। यहाँ पर एक प्राचीन जैन दिगंबराचार्य हुए हैं, उनका नाम है नरेंद्र स्वामी। उन्होंने सिद्धांत सार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या? सिद्धांत सार। एक सिद्धांत सार दीपक अलग ग्रंथ है, सिद्धांत सार दीपक प्रदीप वे अलग ग्रंथ हैं। तुम दीपक पाटनी को नहीं समझना है, पर ये ग्रंथ का नाम है बेटा। तो ये जो सिद्धांत सार है, इस ग्रंथ में सिद्धांतों की व्याख्या है, परंतु ग्रस्तों को कुछ ऐसा अंश है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए सिद्धांत सार का, और सामान्य मुनियों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो मात्र आचार्य परमेश्वरी को पढ़ना चाहिए। विराजो ज्ञानी।
क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि जितना हम आपको बताएंगे ना उतना ही मन करने का पढ़ने का, और फिर व्यक्ति छिप छिप के पढ़ेगा। मित्र, उस ग्रंथ में बहुत सारा प्रायश्चित का भी विधान है, इसलिए सामान्य मुनियों को और गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित का अध्ययन करने का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्ठी को है। आइए, तो यहां पर तावतंस सुखी सुखी गुणस्थान प्रणाम अनुसारेण, अपने अपने गुणस्थान कर्म के प्रणाम से अनुसार जीव संबर करता है। तेषम पूर्व पुरुषाणाम, वे ही पूर्व के पुरुष पिहिदम पिहितम प्रक्षातम झंपितम भवति, ढकते हैं क्या? किम? पाप सौच्छिदम, पाप रूपी आश्रव के छेद को ढकते हैं। पापाश्रव छिद्रम, पाप आगमन द्वारमिति, जो पाप के आने का द्वार है उसको ढक देते हैं। अथ सूत्र ने पूर्वगाथोदित, पूर्वगाथा में कोई द्रव्य पाप शंबर कारणभूत, द्रव्य पाप के शंबर कारणभूत भाव पापाश्रव, जो भाव पापाश्रव का निरोध, द्रव्य पापाश्रव कारण भाव पापाश्रव संबरो, द्रव्य पापाश्रव का संबर भाव पापाश्रव का संबर का ज्ञातव्यम इति सूत्रार्था, ऐसा सूत्र जानना चाहिए। आपका समय हो गया। 142 नंबर की गाथा सूत्र को पढ़ लीजिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल फिर आएंगे, पर्याय तो कल चर्चा करूंगा। सामान्य संबर स्वरूप आख्यानम एतत्, सामान्य रूप से संबर के स्वरूप का यहाँ व्याख्यान करते हैं। जक्षिणी यदि रागो दोषो मोह सवदो विसु, राशदेशु अशुभम समशो दुःखस्भ्युकस्स, या पुनः सामान्य रूप से संबर की विशेष व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की